Welcome guys. Today we move to NDA English Transformation PYQ पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न हैं, ये उसी पैटर्न में बना रखे हैं और MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और क्या करना है वो डायरेक्शन दे रखे हैं आपको। चूज़ द बेस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का जो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको चूज करना है। यू हैव गिवन 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C, D. वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 असल्टिव दिया हुआ है और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस दे रखा है ये वाला, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस दे रखा है आपको, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान है। और आपने बनाना क्या है, इसका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है। ये साधारण स्टेटमेंट दे रखा है आपको। अब देखिए, जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपका रूल पता ही है, इज आया है, इसमें वर्ब बी आई हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। जब वर्ब बी आती हैं तो वर्ब बी ही आगे आएगी, इज या एम या आर या वॉज या वेयर, ये क्या आएगी, कहाँ, सब्जेक्ट से पहले आएंगे। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इज सी वेरी इंटेलिजेंट, क्या वह बहुत बुद्धिमान है। इज सी नॉट इंटेलिजेंट, क्या वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। डज सी इंटेलिजेंट, क्या वह बुद्धिमान है। अब इसमें एक अल्टरनेटिव चुनना है आपने, वह बहुत बुद्धिमान है। तो क्या होगा, इसी सेंटेंस का जो ये क्या दिया हुआ है, वर्ब बी, इसी वर्ब बी को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो क्या होगा, इज सी वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत बुद्धिमान है, इसका क्या हो जाएगा, नहीं, सी इज वेरी इंटेलिजेंट का इज को आगे रख दो। इज सी वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि इसमें और दिया ही नहीं कहीं पर। इज सी नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, उत्तर मिलता सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा सेंटेंस कोई दिया नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ना होकर के चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज। नहीं तो होता क्या है, जब ये अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, तो इंट्रोगेटिव इसका नेगेटिव बनता है। नियम ये कहता है, जैसे ये है, इज सी नॉट इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उत्तर मिलेगा सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन इसका जो सही उत्तर दे रखा है, ये एक प्रकार से चेंज हो गया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज जैसा हो गया। यहाँ पर इज को आगे ले आया हम, बाकी हमने कुछ नहीं किया। इज सी वेरी इंटेलिजेंट। बस यही दो ही उत्तरों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन था। इज सी वेरी इंटेलिजेंट, इज सी नॉट इंटेलिजेंट, क्या वो बुद्धिमान नहीं है। जब ऐसा दिया होता है तो इसका मतलब बुद्धिमान है। जब हम किसी आदमी से पूछते हैं क्या वो डॉक्टर नहीं है, क्या इसका मतलब है वो डॉक्टर है। क्या वो एक्टर नहीं है, इसका अर्थ है वो एक्टर है। लेकिन यहाँ पर वेरी शब्द नहीं दिया है, इसलिए इस सेंटेंस में हम इसको नहीं लिया, मैंने इसको लिया। नेक्स्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा है आपको, ही सेड आई एम टायर्ड। यहाँ पर क्या कहोगे, ये जो है मार्क ऑफ ये जो दे है आपको, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ही सेड आई एम टायर्ड, ये क्या है, शेड पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में होती है, आई एम टायर्ड क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, ये सेंटेंस में कंजक्शन डेट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। और आई क्या बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आता। तो आई का क्या बनेगा, ही। एक तो ये है। दूसरा यहाँ सेड है, पास्ट टेंस है, तो अंदर आप प्रेजेंट टेंस इज एम आर नहीं आ सकता। फिर क्या आएगा, वॉज, वेयर। तो एम टायर्ड या इज टायर्ड या एम टायर्ड और इज टायर्ड का क्या हो जाएगा, या तो वॉज टायर्ड होगा या वेयर टायर्ड। अब ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। ये जो आई बन रहा है, आई क्या बन गया, ही, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज टायर्ड।
ही सेड दैट, ये लग गया, ही इज़ टायर्ड, देखो ये यहाँ इज कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं आ सकता। फिर देखो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ये सही हो गया, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस कर दिया, इसका क्या हो गया वॉज, ही वॉज टायर्ड, ये सही है। ये करेक्ट है। ही सेड ही टायर्ड कोई मतलब नहीं है, ही टोल्ड दैट ही वॉज टायर्ड, ये बिल्कुल उसके समकक्ष आ रहा था ये भी, लेकिन यहाँ इसने टोल्ड कर दिया। टोल्ड कब आता है, जब ही शेड टू राम होता, ही शेड टू मी होता, इसका ऑब्जेक्ट दिया होता तो शेड टू का टोल्ड होता। शेड टू तो है ही नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए टोल्ड नहीं आ सकता, शेड ही आएगा, शेड का शेड ही रहेगा। अन्यथा अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता, टोल्ड, ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, इसलिए सही क्या है, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ध्यान दो। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रवि, कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना रवि है। इसका मतलब क्या हुआ, रवि सबसे लंबा है। वैसे भी समझ लो, क्लास में कोई अन्य लड़का इतना लंबा नहीं है जितना रवि है, तो इसकी मानिए क्या हुआ, रवि सबसे लंबा है। सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रवि, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री, इसका सुपरलेटिव बनेगा, क्योंकि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रवि तब कहते हैं जब हम रवि को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, सबसे लंबा बताते हैं। तो क्या बना, रवि इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय, रवि दूसरे लड़कों से ज़्यादा लंबा है। ये भी थोड़ा सा लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में है। रवि इज़ टॉलर देन, नहीं, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय, रवि सबसे लंबा लड़का है। देखो ये रवि सबसे लंबा लड़का है का मतलब हुआ कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि रवि है। ये दे रखा है हमें, कोई भी लड़का, अन्य लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि रवि है, इसका मतलब है रवि सबसे लंबा लड़का है। हमको मिल गया उत्तर, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय। अगर ये नहीं होता तो तब हम इस पर विचार करते। रवि इज़ टॉलर देन ऑल बॉयज़, ना, रवि इज़ वेरी टॉल बॉय, नहीं। तो क्या बना, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय। कौन सा नंबर है, बी। समझ में आ रहा है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव दिया है, आपको नेगेटिव बनाना है। क्या सेंटेंस है, एवरीवन लाइक्स हिम, हर कोई उसको पसंद करता है। एवरीवन लाइक्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव बनाना है। इसका मतलब है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, नहीं में लिखना है ना, नेगेटिव बनाना है उसका, तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। नो वन डज नॉट लाइक हिम, नो वन डिसलाइक्स हिम, एवरी वन डज नॉट लाइक हिम, नो वन लाइक हिम। नो, ये तो वैसे भी सेंटेंस गलत हो गया, लाइक्स होना था, तो ये वैसे भी ख़त्म हो गया। ए, नो वन डज नॉट लाइक हिम, अर्थ तो सही है, नो वन नहीं, नो वन अगर है तो फिर डज नॉट नहीं आएगा, नो वन लाइक्स हिम होगा, क्योंकि नो वन में नेगेटिव आ गया, दो बार नेगेटिव तो आएगा नहीं। नो वन का मतलब एवरी वन प्लस नॉट, दैट इज़ नो वन। नो वन डिसलाइक्स हिम, उसे कोई नापसंद नहीं करता, ये सही लग रहा है। देखो लाइक्स का उल्टा क्या है, डिसलाइक्स, और यहाँ एवरी वन का क्या हो जाएगा, नो वन। नो वन डिसलाइक्स हिम, उसे कोई नापसंद नहीं करता है। अगर उसे कोई नापसंद नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी वन लाइक्स हिम, उसको हर कोई पसंद करता है। अब यहाँ पर क्यों गलत हुआ, ये नो वन डज नॉट लाइक हिम, ये मुझे सही लग रहा था। नो वन के बाद फिर डज नॉट नहीं होगा, नो वन लाइक्स हिम होता, तब तो हम उसको समझ सकते थे, उसको ले सकते थे। नो वन लाइक्स हिम, उसको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि नो वन में नेगेटिव है ना, जिसका मतलब हुआ एवरी वन डज नॉट लाइक हिम। तो एवरी वन हम कह नहीं सकते क्योंकि नॉट लगा रहे हैं, तो एवरी वन प्लस नॉट इक्वल टू नो वन, तो नो वन लाइक्स हिम, ये तो सही था। लेकिन डज नॉट, दो बार डज नॉट आ गया, दो बार नॉट आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी नो वन, यहाँ भी नॉट हुआ इसमें शामिल, नो शब्द देख लो, ये तो ऐसे भी गलत हो गया। एवरी वन डज नॉट लाइक हिम, ये देखो मैं जो कह रहा था, लेकिन एवरी वन डज नॉट को हम ऐसे नहीं लिखते हैं कभी भी, एवरी वन प्लस नॉट इक्वल टू नो वन। अगर ये नो वन हो जाएगा तो डज चला जाएगा इसके अंदर, लाइक्स, नो वन लाइक्स हिम, नो वन लाइक्स हिम कहीं दे ही नहीं रखा है, नो वन लाइक्स हिम, तो क्या दे दिया उसने, नो वन डिसलाइक्स हिम, उसको कोई भी नापसंद नहीं करता है। इसका मतलब है हर कोई उसको लाइक करता है, हर कोई उसको
लाइक करता है। तो क्या बना, नो वन डिसलाइक्स हिम। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर कहीं पर दिया होता है अफर्मेटिव में तो उसका निगेटिव जो है क्या बनेगा, अरे जब कहेंगे आप कि वो उसको कोई नापसंद नहीं करता तो उसका अर्थ होगा कि हर कोई उसको पसंद करता है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो नो वन डिसलाइक्स हिम, ये राइट हो गया। और ये क्या है, बी। अब यहाँ भी देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, कहाँ था वो, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। ये क्या है, अफर्मेटिव है या असल्टिव है। तो जब असल्टिव दिया है और अफर्मेटिव में है, इसमें नॉट नहीं है, तो इसका इंट्रोगेटिव नॉट में आएगा। इज सी नॉट इंटेलिजेंट, ये आएगा। लेकिन भेरी शब्द खा गया इसलिए इसको इसने गलत कर, मैं इसको बी मानूंगा। भले ही उत्तर आपका, मैं देख रहा था कहीं पर ए दिया हुआ था, ए नहीं आ सकता है, नॉट आना चाहिए। इज सी नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि जब हमें उत्तर अफर्मेटिव में चाहिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट जो है असल्टिव का मतलब यस भी हुआ नो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर नो कहीं आया ही नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में नो जरूर आएगा। तो आज मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन, दिए गए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये होता है इसमें। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है, असल्टिव को इंट्रोगेटिव में बनाओ, चेंज ऑफ सेंटेंस नहीं कहूँगा, एक सेंटेंस से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना कहूँगा। अफर्मेटिव में नेगेटिव में, असल्टिव से इंट्रोगेटिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री है तो उसका सुपरलेटिव बनाओ, उसका कंपैरेटिव बनाओ। कंपैरेटिव डिग्री है तो उसका सुपरलेटिव बनाओ, सुपरलेटिव है तो उसका पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनाओ। तो ये आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपील भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप घर में बैठ करके क्या कर सकें, ये जो 9th 10th 11th 12th और जो NDA के एस्पायरेंट हैं उनको लाभ मिल सके। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।